जय श्री कृष्ण भक्तजनों। आज हम पौराणिक प्रेम कहानी का वर्णन करते हैं। महाभारत काल की कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म का भेद बताती हैं। वहीं पौराणिक काल की कुछ अनोखी प्रेम कहानियां भी हैं जिसमें त्याग और वियोग की झलक मिलती है। यहाँ हम एक ऐसे राजा और रानी के बारे में बताते जा रहे हैं जिन्होंने एक दूसरे से डूबकर प्रेम किया, मगर ऋषि के श्राप की वजह से उन्हें वियोग झेलना पड़ा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक दुष्यंत चंद्रवंशी राजा थे, वहीं शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। मेनका शकुंतला को जन्म देकर वापस स्वर्ग लौट गई थी। इसके बाद ऋषि कर्ण ने शकुंतला को पाल पोस कर बड़ा किया। अपने माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के बाद ऋषि कर्ण शकुंतला को अपने आश्रम ले आए और यहीं शकुंतला का लालन पालन हुआ और वह बड़ी हुई। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए ऋषि कर्ण के आश्रम तक पहुंच गए और राजा दुष्यंत ने आश्रम के बाहर से ऋषि को आवाज लगाई। आवाज सुनकर शकुंतला आश्रम से बाहर निकली और बोली कि ऋषि अभी आश्रम में नहीं हैं, वह तीर्थ यात्रा पर गए हैं। साथ ही शकुंतला ने राजा दुष्यंत का आश्रम में स्वागत किया। शकुंतला को देख राजा दुष्यंत बोले, महर्षि तो ब्रह्मचारी हैं, तो आप उनकी पुत्री कैसे हुई? तब शकुंतला ने बताया कि वह महर्षि की गोद ली हुई संतान है। असल में उसके माता पिता अप्सरा मेनका और विश्वामित्र हैं। शकुंतला के रूप और मधुर वाणी सुनकर राजा पहले ही मोहित हो चुके थे। शकुंतला से बात करते हुए राजा दुष्यंत ने कहा कि तुम मुझे बेहद पसंद आई। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी राजा दुष्यंत को पसंद करने लगी थी, इसीलिए राजा दुष्यंत का विवाह प्रस्ताव सुनकर शकुंतला ने भी हाँ कर दी, जिसके बाद दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुछ समय शकुंतला के साथ बिताने के बाद राजा दुष्यंत वापस अपने राज्य हस्तिनापुर लौटने लगे, तो उन्होंने दोबारा लौटकर शकुंतला को अपने साथ ले जाने का वचन दिया और निशानी के रूप में उन्होंने अपनी राजमुद्रिका शकुंतला की उंगली में पहना दी। एक दिन कण्व ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने आश्रम के बाहर से आवाज लगाई, लेकिन उस समय शकुंतला पूरी तरह राजा दुष्यंत की यादों में खोई हुई थी। इस कारण वह उनकी आवाज को सुन नहीं पाई। ऋषि को लगा कि शकुंतला उनका अपमान कर रही है और उसी क्षण ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया कि जिस किसी के ध्यान में तुम लीन होकर मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। यह सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी, जिसके बाद ऋषि ने शकुंतला को उपाय बताया कि उसका दिया हुआ कोई प्रतीक चिन्ह होगा जिसे देखकर उसे तुम वापस याद आ जाओगी। और यह कहकर ऋषि वहाँ से चले गए। जब ऋषि तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तब शकुंतला ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया, जिसके बाद ऋषि ने उन्हें अपने शिष्यों के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर भेज दिया। रास्ते में आचमन करते वक्त शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई और मछली ने उसे निगल लिया। उसके बाद शकुंतला जब राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण राजा दुष्यंत उन्हें भूल चुके थे। वह शकुंतला को भला बुरा कहने लगे। तब शकुंतला की माता मेनका प्रकट होती हैं और शकुंतला को अपने साथ ले जाती हैं। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगला था, एक दिन वह मछली मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। मछुआरे ने देखा कि यह अंगूठी तो राजमुद्रिका है। उसे लेकर महाराज को देने गया। अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया
और शकुंतला की तलाश में जुट गए। इस दौरान इंद्रदेव ने देवासुर युद्ध के में राजा दुष्यंत को अपनी सहायता के लिए बुलाया। युद्ध जीतने के बाद जब आकाश मार्ग से वह वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखा। उनके दर्शन के लिए दुष्यंत वहां रुके। दुष्यंत ने देखा कि कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर सा बालक शेर के साथ खेल रहा है। दरअसल ये बालक कोई और नहीं, शकुंतला का पुत्र था। जैसे ही वह उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही शकुंतला की एक सखी चिल्लाते हुए बोली कि आप इस बालक को न छुए। उसकी भुजा में बंधा काला धागा सांप बनकर आपको डस लेगा। लेकिन दुष्यंत उस बालक को गोद में उठा लेता है और उसकी भुजा में बंधा काला धागा टूटकर धरती पर गिर गया। शकुंतला को जब इस बात की जानकारी हुई, तब जैसे ही वह राजा दुष्यंत के सामने आई, उन्होंने शकुंतला को पहचान लिया और अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और शकुंतला और अपने पुत्र को लेकर वापस हस्तिनापुर आए। राजा दुष्यंत ने अपने पुत्र का नाम भरत रखा, जो बाद में एक प्रतापी और महान सम्राट बने, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। जय श्री कृष्णा। आपको ये वीडियो और ये प्रेम कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।